Chapter 1. So today we have our speaker, Dr. Swati Garg. She has completed her BHMS and MD from Baxter Homeopathic Medical College, Noida. She has an experience of 6 years in treating various disorders thyroid disorders, skin care, female disorder, joint pains, rheumatological problems, etc. She has also done a specialized course in obesity management and dermatology and female disorders. She runs her own practice in Delhi. She is Delhi-based homeopath and very renowned there and globally as well. So, without wasting much time, I would like to hand over to Dr. Swati. Okay. Thank you, Dr. Sushil, for inviting me here. I'm a little bit anxious actually. It's my first session as a speaker, and I hope everyone like it and at least learn something. Just to at least learn the medicine's name only. At least. So Sure. thank you so much for having a little bit course to bear that actually. So without wasting a time, let's move to our session. And if you have any query related to this session or anything else, you can post me or can send a query at my Instagram handle, or you can mail me at drswatigurg91@gmail.com. Okay, if you have any query related to anything, if I can help, I definitely do this. So, the 10 rare remedies. For me, the rare remedies are those when I just जब मैं किसी डिजीज में या किसी सिम्टम्स में फंसती हूँ, जब मुझे दिक्कत होती है कि अब नहीं मैं ठीक कर पा रही हूँ बेस्ट इंडिकेटेड रेमेडी से, देन आई ऑप्ट फॉर द रेयर रेमेडीज दैट टाइम, बिकॉज आई थिंक कि एवरी होम्योपैथ प्रैक्टिस डिफरेंट है ना, सबका प्रैक्टिस का पैटर्न डिफरेंट होता है. तो मेरे लिए रेयर रेमेडीज तब आती है जब मैं किसी केस में फंस जाती हूँ कि अब मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं बेस्ट से बेस्ट कर चुकी हूँ बट अभी भी कुछ नहीं मिल रहा मुझे. तो दैट टाइम आई स्टार्ट. सो द फर्स्ट रेमेडीज फॉर मी इज ए ग्राफिस म्यूटेंस. मोस्ट ऑफ यू लिसन दैट, पहले भी आपने सुना होगा ए ग्राफिस म्यूटेंस के बारे में, बट फॉर मी इट्स वेरी वेरी गुड मेडिसिन फॉर द चिल्ड्रंस स्पेशली. इट्स name is Bluebell and it belongs to Liliaceae family. And for me, it is very, very effective in cases of adenoids. मेरे पास कुछ पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जिसमें छोटे बच्चे होते हैं, उनके पास ना एक्सरे लेकर आते हैं कि इनको डॉक्टर ने बोला है कि एडिनॉइड्स है, एंड दे से कि अब इनके एडिनॉइड्स आप रिमूव करा लो. एंड दैट टाइम यू हैव टू स्टॉप दैट पेशेंट. एक्चुअली यू हैव टू से कि नहीं, आपको रिमूव नहीं कराना है. फर्स्ट थिंग इज दैट एडिनॉइड्स अपने आप अपनी उस इन्फ्लेमेटरी कंडीशन से आफ्टर 5 years के बाद सॉर्ट आउट हो जाते हैं, खुद ही हो जाते हैं. बट हमको मेडिसिन तब देने की जरूरत पड़ती है क्योंकि सबके अंदर एडिनॉइड्स थे. हम मेरे थे, आपके भी है, सबके में थे. बट कोल्ड कैचिंग कैपेसिटी कहाँ इन्वॉल्व होती है वो हमारे लिए मैटर करता है. तो जिन बच्चों में एडिनॉइड्स की वजह से कोल्ड एंड कफ फ्रिक्वेंटली होता है, हल्की सी भी ठंडी हवा लगी, कोल्ड एक्सपोजर हुआ एंड दे गेट कोल्ड एंड कफ, टॉन्सिल्स इन्फ्लेम्ड हो गए और ऑब्स्ट्रक्शन हो गया नोज में, कांट ब्रीथ, उससे डिस्चार्ज हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है, उस केसेस में एडिनॉइड्स को ट्रीट करना इम्पोर्टेंट हो जाता है. तो अब हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन है, बहुत. कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन इज द बेस्ट मेडिसिन. आपको बच्चे का कॉन्स्टिट्यूशन देखना ही पड़ेगा, उसके बिना आप ठीक नहीं कर सकते. जैसे कि कैल्शियम कार्ब होती है, मोस्ट ऑफ यू नो कि उसका क्या होता है, ओबीज होगा, फ्लैबी होगा, कोल्ड कैचिंग कैपेसिटी होगी, स्वेटिंग होगी और एक्सट्रीमिटीज कोल्ड होती है. ये सारे सिम्टम्स हमको मिल जाते हैं. कैल्शियम फॉस वही रिवर्स होता है, बहुत पतला दुबला होगा, पॉट बैलिड होगा, उसकी डिजायर्स अलग होंगी और बहुत रिकेट्स टाइप का हो जाता है. सैलिशिया भी उसका बहुत अच्छी मेडिसिन. बट जब ये सारी मेडिसिन हम दे रहे हैं बट स्टिल मुझे रिजल्ट नहीं मिलता, तब मैं एक ग्राफिस म्यूटेंस का यूज करती हूँ. एक ग्राफिस म्यूटेंस में 3x में देती हूँ यूजुअली, अलॉन्ग विद द कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन. जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है उसको वीकली और एक ग्राफिस म्यूटेंस अलॉन्ग विद दैट. बट अगर आप एक ग्राफिस म्यूटेंस को अलग को नहीं रिजल्ट आ रहा, उसको दांत भी देना चाहते हैं, तो यू कैन गिव इन 30, बट वो फिर अकेले देना है और आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन बहुत कंसिडर करके चलना.
तो इसमें ये सारी मेडिसिन होती। अब इसका मेन कीवर्ड जो है ऑब्स्ट्रक्शन इन नोज बिकॉज ऑफ एडिनॉइड्स एंड एनलार्ज्ड टॉन्सिल्स विद डेंटिशन। इसमें क्लास में है ये प्रॉपर कि 4 चीजें हैं हमारे पास, ऑब्स्ट्रक्शन इन नोज, एडिनॉइड्स, एनलार्ज्ड टॉन्सिल्स एंड डेंटिशन। तो ये 4 चीजें हैं, तो हमको ये देनी होती है ग्रेफ्टिस नोटस। I just hold for 1 minute. I just take some water. Please hold on. Okay, sure. So by the time, if you have any doubt, you can comment down here, and ma'am will answer that. Or you can also comment. You can also DM to directly me or directly to ma'am. Sorry for the interruption. Actually, I'm having a cold, so there's a little difficulty in speaking. Okay, so It's this is okay. about the second medicine is Anagallis. Have you ever listened about it? Yeah, listened, but not used or studied it. So, I personally use Anagallis in eczema of palms. I've cured 3 cases with that. There is itching, drying, roughness, cracks like petroleum, graphitis, all that. And I've cured 3 cases with this. Then every indicated remedy fails. Just like कि अब क्या दूं मैं medicine, and Anagallis cured wonderfully. So graphitis, it's called eczema, but there's a sticky discharge. Petroleum, there's cracked dryness. Bovista, there's so many medicines, sulfur, but Anagallis you can read, especially for hands and fingers. But I personally prescribe in palms. जब यहाँ है. So this is Anagallis. So I have tell you about Agrafis and Anagallis. Am I clear? Am I audible? Yeah, sure, you are audible. The third medicine is alumin, not alumina. It's alumin. Alumin, I can say in alumina, the stools are soft, but in alumina, the stools are hard, as if stone. इतने hard होते हैं जैसे stone है. GIT ट्रैक्ट के लिए बहुत बड़ी मेडिसिन है, कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है. कहते हैं इसमें लिखा है कि कॉन्स्टिपेशन इज लाइक स्टूल्स आर लाइक मार्बल, लाइक स्टोन्स, इतने हार्ड मोशन पास करता है. नो डिजायर फॉर स्टूल फॉर डेज, और इवन आफ्टर पासिंग स्टूल विद सो मच एफर्ट देयर इज सेंसेशन दैट देयर इज समथिंग एल्स. सो stools are dry, and even after passing stool, no relief. So alumin और alumin में confuse नहीं होना है. Alumin is for soft stool with great straining, whereas alumin is for hard stool like marble, like stone with great straining. So these are the two remedies that are different, and there are so other medicines for hard. Like first of all, we used to think Brania, dry, hard, intense thirst, Salicia, जिसमें रिसीट्स हो जाता है, मैग्म्यूर रिसीट्स हो जाता है, स्टैनिकुला. So these are the medicines for constipation. There are so many other medicines like, I don't know if you have listened, Cascara sagrada. It's a rare, Chelidonium, opium, plumbum. So there are so many medicines, but जितना hard motion alumin का है उतना नहीं है. What is castor equine? Castor equine मुझे कैसे पता चली? मैं I have a patient जिनकी ब्रेस्ट पर वॉट था, एंड आई एम जस्ट फाइंडिंग मुझे मिल ही नहीं रहा, क्योंकि हमारे पास 10 मेडिसिन है, कॉस्टिकम, थूजा, लाइकोड, हमारा. तो तब मुझे वहां पे पता चला कि कैस्टर इक्वाइड द मेडिसिन जो वॉट्स है ब्रेस्ट के लिए, वो मेडिसिन है. और फिर मुझे वहां और चीज पता चली, जैसे कि सोरियासिस ऑफ टंग, और उसका है
नर्सिंग मदर्स के लिए जब क्रैक्ड हो जाते हैं निपल्स या ड्राइनेस होती है, इंटेंस पेन होता है, उसमें कैस्ट्रेक्टवा इज द बेस्ट रेमेडी. So these are the 3 points: psoriasis of tongue, warts on the breast, and the cracked and ulcerated nipples of the nursing mother. बहुत सारी मेडिसिन है इसके लिए, भी बोलते हैं फाइटोलक्का है, कोनियम है, बट कैस्ट्रेक्टवाइज इतनी इफेक्टिव नहीं है. So these are the medicines. Castrate I personally use in 30th potency. Fifth is Chinone. Chinone glabra. Medicine for worms. बहुत सारी मेडिसिन है वर्म के लिए, बट उसके डिफरेंशिएटिंग होते हैं. कोई राउंड वर्म के लिए, कोई थिक वर्म के लिए, कोई पेट वर्म के लिए. तो चिलोन जो है वो लीवर रेमेडी के साथ साथ राउंड वर्म, थ्रेड वर्म के लिए होती है. ये मदर टिंक्चर यूज करती हूँ मैं. और इसको मैं बहुत सारी मेडिसिन का कंपेयर भी कर सकती हूँ. जैसे कि सिदा, वो पिन वर्म्स के लिए होती है, उसमें कन्वर्जन्स तक आ जाते हैं. सेंटोनियम, आई थिंक आपने सुना होगा सेंटोनियम. राउंड वर्म, पिन वर्म. क्यूप्रम ऑक्सीडेटम नाइग्रिगम, ये भी सुना होगा. ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, कहते हैं कि हर तरीके के वर्म्स हटा सकती है. टीएमवी, टिक्यूलियम मैरोबैरम, ये बहुत बहुत सारी चीजों में मेडिसिन हेल्प करती है. लाइक आपके नेजल पॉलिप्स होते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन नोज के लिए भी काम आती है. इचिंग इन एनस होती है, इचिंग वर्म्स के लिए भी बहुत. तो चिलोन मेडिसिन है जो रेयर है, बट जब आप कहीं फेल होते हैं तो यू कैन ट्राई एटलीस्ट वंस. मदर टिंक्चर में यूज करती हूँ उसका जब कभी फंसती, वरना तो ये सिना, सेंटोनियम, क्यूप्रम इनसे सॉर्ट आउट हो जाता. तो अभी तक हमने 5 मेडिसिन पढ़ी है. लेट्स वन मोर टाइम. एग्राफ्टिस नोटन्स, एनागैलिस, एल्यूमिन, कैस्ट्रिक्वाई एंड चिलोन. आई होप एवरीवन लाइक्ड इट, कि सबको कुछ समझ में आ रहा हो, क्योंकि मैंने बहुत डीप मेडिसिन नहीं बता रही हूँ. आई जस्ट एक्सट्रैक्टिंग द क्रीम फ्रॉम द मिल्क, कि आपको एटलीस्ट पता हो कि ये मेडिसिन है और ये इस चीज के लिए इंडिकेटेड. द सिक्स्थ वन इज गैम्बोजिया. गैम्बोजिया इज फॉर डायरिया. एलिमेंट्री ट्रैक्ट इफेक्ट करती है और ये डायरिया के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन. आई कैन से कि जब क्रोटोंटिक फेल हो जाए तो यू कैन ट्राई एटलीस्ट गैम्बोजिया. बिल्कुल सेम है, ग्रोटोंटिक में भी एक्सपल्शन होता है वंस विद एफर्ट्स, बट उसमें स्किन ऑल्टरनेट होती रहती है डायरिया के साथ. गैम्बोजिया बिल्कुल रम्बलिंग, एकदम से फोर्सिबल इजेक्शन होगा, बर्निंग होगी, बट इसके लिए कहा जाता है वाटरी डायरिया इन हॉट वेदर. अभी दिल्ली में ना बहुत हॉट वेदर होने वाला है, तो हमको ये बहुत पॉइंट आउट रखना है कि वाटरी डायरिया इन हॉट वेदर, स्पेशली ओल्ड पीपल. सो दीज आर द मेन की नोट ऑफ दिस, कि वाटरी डायरिया होता है ओल्ड पीपल्स में हॉट वेदर में. तो क्रोटोंटिक में अगर आप फेल होते हैं इंडिकेशन होने के बाद भी, तो यू कैन ट्राई गैम्बोजिया. बहुत सारी मेडिसिन है डायरिया के लिए, तो एलोज है, छपारो है, बहुत सारा होता है हमारे पास, पोडोफाइलम. बट कुछ मेडिसिन ऐसी है कि जो हम सोच सकते हैं कि रेयर है, बट हमारे लिए फायदेमंद. तो हमेशा पॉइंट्स को पढ़कर भी दीजिए. प्रिस्क्राइब ऐसे नहीं कि हाँ देनी है तो दीजिए. 7th इज ग्राइंडिलिया. ग्राइंडिलिया इज फॉर एस्थेटिक. अब ये भी जैसे मैंने आपको बताया कि कैम्बोजिया मेरे लिए तब आती है जब प्रोटोंटिक फेल हो जाती है. सिमिलरली ग्राइंडिलिया मेरे लिए तब आती है जब एंडिम-टार्सन में फेल हो जाती है. बिल्कुल सेम है. एंडिम-टार्स में घड़ 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 हो बट निकल नहीं पाए. ग्राइंडिलिया में भी ऐसी घड़ 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 में निकाल नहीं पाए. इतना टफ कि वो डिफिकल्ट होता है रिमूव करना, डिटैच करना, वो बहुत मेहनत करते हैं. और ग्राइंडिलिया में वैसे आप किसी में भी दे सकते हो, बट मेरे लिए मैं ओल्ड पीपल्स में ज्यादा देती हूँ, क्योंकि उनका उतना वाइटैलिटी नहीं होती, वो उतना रिमूव नहीं कर सकते कफ करके, तो मैं ग्राइंडिलिया उनमें ज्यादा देती हूँ. और इसका ये है कि जैसे ही वो लेटता है उनको ब्रीदिंग नहीं होती, और बैठते हैं तो थोड़ा सफोकेटिंग फील कम होता है. अच्छा, इस चीज की भी मेडिसिन बहुत ज्यादा है. अरेलिया है, हाइलसियम है, ड्रोसेरा है, बहुत सारी मेडिसिन है जो लाइन डाउन से ही होती है. बट मेरे लिए एंटिमटार्ट अगर फेल हो गई है देन आई मूव टू द ग्राइंडिलिया. सो ये जो मेडिसिन है ये इस तरीके से रेयर रेमेडीज को हर वक्त नहीं यूज कर सकती, क्योंकि वो ऐसे नहीं है कि हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं. बट पहले जो बेस्ट इंडिकेटेड है उसको ट्राई करना है. अगर वो फेल हुई
तो ही हम दूसरे पर मूव करेंगे। आई होप एवरीवन जस्ट अंडरस्टैंडिंग कि मैं क्यों बता रही हूँ, कितना बताना चाह रही हूँ। एड्स इज रैमनस कैलिफोर्निका। आपने सुना है डॉक्टर सुशील इसके बारे में, रैमनस कैलिफोर्निका? रैमनस कैलिफोर्निया सुना है। इट इज वेरी गुड मेडिसिन फॉर द rheumatism, joints, Yeah. myalgia, muscular pain, tenderness, constriction, स्पेशली इन इवनिंग तब होती है। बिल्कुल ऐसे चलता है बंदा जैसे कि वो ड्रंकर्ड है, मतलब आपकी जो मस्कुलर Yeah. पावर है गायब। और ये भी मिलके तभी काम करती है, जैसे रस्टॉक्स फेल हो गई, देन विल मूव टू द रैमनस कैल। तो rheumatism, swollen painful joints associated with heart and gastric, ये जो चीज है ये इस तरीके से, जैसे रूमेटिक फीवर के केसेस में होता है हमारे पास, सोर थ्रोट, इसके बाद जॉइंट्स पकड़ेगा, रैमनस कैल, रस्टॉक्स। तो ये जो चीजें हैं ये इस तरीके से काम करती है। रस्टॉक्स फील्स, रैमनस कैल, इसलिए ऐसा हो जाता है मस्कुलर पावर लॉस। माइल्जिया की ज्यादा अच्छी मेडिसिन है, देन आई कैन फील कि ये रूमेटिक बोन्स पे, जॉइंट्स पे ज्यादा इफेक्ट करती है। तो ये मेरी रैमनस कैल है जो हम जॉइंट्स के लिए दे रहे हैं। ग्रैंडिलिया में देती हूँ रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जो रैंडम स्टार्ट फेल हो जा रही है, और गैम्बोजिया दे रही हूँ क्रोटोनिक जब फेल हो जाती है, एलोस फेल हो जाती है, तो हम गैम्बोजिया की तरफ मूव करते हैं। नाइन्थ मेडिसिन, द रेफनस सटाइवा, ये तो सब जानते होंगे, रेडिश, ठीक है। Yeah. अब इसमें हम ट्रायो जानते हैं अपने गैस्ट्रिक का, एवरीवन नो, अपर एब्डोमेन कार्बोनेट, लोअर एब्डोमेन लाइको, एंड होल एब्डोमेन इज टाइगर। Right. अगर इरेक्टेशन से रिलीफ है तो कार्बोवेज, लोअर एब्डोमेन फ्लैचुलेंस से रिलीफ है तो हमारे पास लाइको, और अगर आइदर वे है तो साइलम। ओके, इसमें क्या है, गैस रिलीज ही नहीं हो रही है, पेट बिल्कुल भरा हुआ है, टिम्पनाइटिस हो गया है, डिस्टेंडेड है, और किसी चीज से भी आराम नहीं मिल रहा है, इरेक्टेशन है जो वार्म लग रही है, एसिडिक लग रही है, रेफनेस सटाइव। So when no flat is emitted either upward or downward, then रेफनेस सटाइव रियल रेमेडी है। जब आपके पास कोई चीज, तो हम पे बहुत सारी मेडिसिन है, रोबिनिया भी बहुत अच्छा काम करती है, एसिड सल्फ अच्छा काम करती है, आयरस टूवर्स बहुत अच्छी का मेडिसिन है, तो ये बहुत सारी मेडिसिन है गैस्ट्रिक के लिए हमारे पास। तो रेफनेस सटाइवा इज द मेडिसिन व्हेन आइदर द गैस इज नॉट रिलीजिंग आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड। Am I clear? And the last medicine for this session is Usnea barbata. I just found out this medicine जब हम माइग्रेन के लिए मैं केस मेडिसिन दे रही थी, और रिलीफ ना 30-40% आकर रुक जाता था। जस्ट गिविंग 40% रिलीफ, दे रही हूँ फिर 50%। तो फिर मैंने उस्निया बर्बाटा के बाद पढ़ा, बहुत बड़ी इसका डिस्क्रिप्शन नहीं है बट इफेक्टिव है। कंजेस्टिव हेड, सनस्ट्रोक, और ऐसे लगता है कि सब फट जाएगा, बस्टिंग पेन, सब फट रहा है, मेरे सर दर्द हो रहा है, फट रहा है, उसने बर्बाटा इसका। तो ये, मुझे इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है किसी भी मेडिका में, बट इफेक्टिव बहुत है मेडिसिन, और मेरे पास ही रहती है। क्योंकि अगर पेशेंट कह रहा है मुझसे आपकी बाकी मेडिसिन से रिलीफ है, बट मैं पूरी तरह नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपना काम नहीं कर पा रहा हूँ, रूटीन एक्टिविटीज नहीं कर पा रहा हूँ, देन उसकी बर्बाद। तो मैं इसको मदर टिंचर फॉर्म में देती हूँ। मेरे लिए रेफनेस सटाइवा भी मदर टिंचर रहती है। मैं प्रैक्टिस मदर टिंचर की भी करती हूँ, जैसे कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, आपको आई डोंट नो, मतलब वो सबका पैटर्न है, जैसे मैंने कहा जिसको जिसमें रिजल्ट मिलता है। तो मुझे मदर टिंचर्स में भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, बट आई नो दैट इज टेम्परेरी, है ना। उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल देनी ही पड़ेगी उसको पूरी तरह क्योर करने के लिए। तो आपको वो खींच कर लाना है पेशेंट को कि उसको रिलीफ मिला, एंड देन यू अप्लाई बेस्ट मिनिमम, एंड देन तो ये जो फॉर्मेट है इस तरीके से मेरा होता है। तो मैं आपको एक बार फिर से सारी मेडिसिन का बता देती हूँ, तो 10 मेडिसिन है, और उनकी मेन की मैं किस चीजों में इनको यूज करती हूँ, सो दैट एटलीस्ट आपको नाम तो याद हो कि हाँ ये मेडिसिन हमने सुनी है, एटलीस्ट मैं इतना हेल्प कर सकती हूँ आपको। तो फर्स्ट इज एग्रैक्सिस लूटेंस, जो
एडिनॉइड्स, कोल्ड एंड कफ, बच्चों में ज्यादा जिनको जल्दी फ्रिक्वेंटली कोल्ड एंड कफ होता है। देन सेकंड इज एनागैलिस, जो मैंने बताया कि मैं एक्जिमा में देती हूँ स्पेशली। और सिर्फ आप एक्जिमा में नहीं, आपको कहीं क्रैक्स मिल रहे हैं, ड्राइनेस है, तो यू कैन गिव। और थर्ड इज एल्यूमिन, वो बताया मैंने कि हार्ड फोन कैसे स्टूल पास करता है, उसमें दी जाती है। देन कैस्टर इक्वाई फॉर फीडिंग मदर्स जिनको निपल्स क्रैक्ड हो जाते हैं, सोरियासिस ऑफ टंग एंड वॉट्स ऑन द ब्रेस्ट। चिलोन इज फॉर वॉर्म्स इन्फेस्टेशन, उसमें दी जाती है। जब बाकी मेडिसिन में आप फेल हो चुके हैं तो यू कैन ट्राई इट। गैम्बोजिया इज फॉर जब वाटरी डायरिया इन हॉट वेदर, स्पेशली ओल्ड पीपल। और अगर आप रिस्पॉन्सिव से फेल हो चुके हैं देन यू कैन। ग्राइंडिलिया इज फॉर ब्रीदिंग ट्रबल। ब्रीदिंग ट्रबल जब आप एंट्री कार्ड से फेल हो चुके हैं। अच्छा, ग्राइंडिलिया का एक और है कि एसिडिटी जरूर होती है उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के साथ, तो दिस इज ऑल्सो द एसोसिएटेड सिम्टम, और एसिडिटी है साथ में अस्थमा। एट इज रैमनेस्कैल, वो रूमेटिज्म के लिए है, माइल्जिया के लिए है, एग्रावेट इवनिंग है। रस्टॉक्स अगर फेल हो गई है तो फिर हम उसको देते हैं। नाइन्थ इज रेफिनस सटाइवा, इसमें बाकी सारे सिम्टम्स के अपोजिट है कि ना गैस आइदर अपवर्ड और नाइदर आइदर और डाउनवर्ड नहीं मूव कर रही है, तो फिर हम इसमें ये देते हैं। एंड टेंथ इज उसनिया बर्बाटा, जो माइग्रेन में दे सकते हो आप, हेडेक में भी दे सकते हो, बट सेंसेशन शुड बी बस्टिंग आउट, फट रहा है, पूरा फट जाएगा, मेरी आईज बाहर आ जाएंगी फट कर, दैट इज द मेन सिम्टम। अभी सनस्ट्रोक, फिर मैं वही कहूंगी, दिल्ली में हमारी अभी हीट बहुत आने वाली है तो फिर से हमें हेल्प करेगी ये। ग्लोनाइन भी है, नेट्रोम्यू भी है, बट सम सिम्टम्स आर लाइक दिस। तो दीज आर द 10 रेयर रेमेडीज जो मैंने प्रिपेयर करी। और बस अभी इन्हीं के बारे में इतना ही। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप और मटेरियल मेडिका निकाल कर इसे पढ़ सकते हैं, बट एटलीस्ट यू आर वेल वर्स कि हाँ ये मेडिसिन भी हमारी मटेरियल मेडिका में अवेलेबल जो हेल्प करें और जो यूज भी कर रहे हैं। मतलब बात है कि मैं रेयर रेमेडीज कोई से भी निकाल कर दे सकती थी, बट बात है जो मैं प्रैक्टिस में यूज कर रही हूँ। तो फिर ऐसा होता है, मैं भी किसी डॉक्टर को मिल रही हूँ, अगर वो कहते हैं कि हम यूज कर रहे हैं तो मैं कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है कि हाँ मतलब वो यूज कर रहे हैं तो वी कैन ऑल्सो। हम मतलब ऐसा नहीं है कि बस एक हिट मार रहे हैं कि चल ट्राई कर लेते क्या पता काम करे, ऐसा नहीं है। यू कैन ट्राई। और अगर आपको रिजल्ट मिलता है प्लीज मुझे जरूर बताइएगा कि इन 10 रेयर रेमेडीज से अगर आपने कुछ भी यूज करा है तो मुझे जरूर बताइएगा कि आपको रिजल्ट कैसा रहा। सो आई So होप। one thing I would like to add कि मैंने कैस्टर इक्वाई यूज किया था 6 months पहले। एक फीमेल पेशेंट थी, आसाम की थी, मुझे ऑनलाइन कंसल्टेशन पे मिली थी, तो ठीक हो गया। ब्रेस्ट पे वार्ट थे। ओके, इन विच पोटेंसी यूज्ड? आई यूज्ड इन 30। 30। हाँ, तो कैस्टर इक्वाई आई पर्सनली यूज इन 32। तो ये इफेक्टिव है ऐसा नहीं है, बट रेयर है बट इफेक्टिव है। अच्छा, समवन आस्क्ड व्हाट वाज दैट रेमेडी बिफोर रेफनेस? रेफिनस, बिफोर रेफिनस। दिस रैमनेस्कैल, RHAMNUS, कैलिफोर्निका, CALIFORNICA। Am I clear? Yeah, you are clear. It's very good medicine for the rheumatism, myalgia, and Rustop's similar to Rustop's, and its aggravation in evening. So I just want to add कि सबकी पैटर्न ऑफ प्रैक्टिस, मतलब मैं जानती हूँ कि बहुत लोग यहाँ पर ये भी कहेंगे कि मदर टिंचर्स यूज कर रहे हो आप, ये जो यूज कर रहे हो। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे पास ये बहुत ज्यादा होता है कि आप मदर टिंचर्स क्यों यूज कर रहे हो। तो सबकी प्रैक्टिस का पैटर्न जो है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि हम अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से सीखते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, आई एम जस्ट लैकिंग इन 50 मिलीसीमर, आई डोंट नो व्हाई। मे बी मुझे अभी तक कोई डॉक्टर ऐसे असिस्ट नहीं कर पाई मैं जिन्होंने 50 मिलीसीमर को करा और मुझे वो कॉन्फिडेंस मिले। होता नहीं, हम किसी डॉक्टर से मिलेंगे, अगर हमारे सामने उनके 50 मिलीसीमर रिजल्ट बहुत अच्छे मिले तो हाँ कि हाँ अब हम कर सकते हैं। तो मैंने ट्राई किया, मुझे रिजल्ट नहीं समझ में आया क्योंकि वो मेरी लैक ऑफ नॉलेज है, मैं बहुत अच्छी नहीं हूँ 50 मिलीसीमल में। तो आई जस्ट अगेन शिफ्ट टू द सेंटेसिमल कि हाँ ठीक है मैं इसमें कर पाती हूँ, तो आई ट्राइड दिस। Yeah. बट मैं बुक्स फिर भी पढ़ती रहती हूँ सो दैट कि मुझे कहीं से मिल जाए 50 मिलीसीमल, क्योंकि मुझे पता उसका स्कोप बहुत अच्छा है।
बट गाइडेंस ऑलवेज वी वांट कि हमें कोई गाइड करने के लिए मिले कि हाँ तुमको ये इस तरह करना है, क्योंकि थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल ना बहुत डिफरेंट होता है। जब आप क्लिनिक में बैठते हैं तो Yeah. पेशेंट क्या बोल रहा है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो हमको ना हर चीज एक्सपीरियंस से मिलती है। कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं, जैसे ऑब्वियसली एक पेशेंट थे मेरे पास, वार्ड्स के लिए आए थे, उनके हाथ पे, तो मैंने पोस्ट भी करा है उनका ना फोटो अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे, उनके हाथ पे वार्ड्स था और उन्होंने बोला मैं होम्योपैथिक बहुत करा चुका हूँ। अब ऐसे में लगता है वार्ड्स होम्योपैथी इतना करा चुके फिर भी ठीक नहीं हो रहे, तो आपका भी कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है कि यार पता नहीं फिर हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो आई जस्ट स्टार्ट विद द सिंपल मेडिसिन कि ठीक है ये मेडिसिन है, डल का मारा ये वो ना, ठीक ही नहीं हो रहे, फिर आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है। एक पॉइंट ट्रिगर होता है, आई जस्ट आस्क, उन्होंने ऐसी रैंडमली मुझे बोला मैम आजकल ड्रीम्स बहुत आते हैं और मेरा बराबर वाला मुझसे कहता है कि तुम ना ड्रीम्स में ना अपने काम का ही बोलते रहते हो। तो मैंने कहा ओके लेट्स ट्राई। मैंने रूब्रिक देखा और उसमें आई गेस उस टाइम 2 मेडिसिन थी, सल्फर थी एक अदर मेडिसिन थी, आई डोंट नो अभी मुझे याद नहीं है। वॉट्स के लिए मैंने सल्फर दी, उन्होंने मुझे 5 डेज बाद बोला कि इन्फ्लेम्ड हो गए हैं, बढ़ गए हैं, लाल हो गए हैं। मैंने कहा अच्छा ओके, सिंगल डोज में इतना ज्यादा हो गया तो गड़बड़ हो गई, मतलब ऑब्वियसली डर तो लगता है ना बढ़ गया अब तो। फिर मैंने कहा अच्छा वेट करो 5 डेज, क्योंकि हमें भी पता है कि समटाइम ना होम्योपैथिक एग्रावेशन हो जाता है। Aggravation. वेट करिए आप, फिर मुझे आकर बताइए। 5 डेज बाद फोटो भेज दिया, सल्फर से वॉट्स ठीक कर दिया, जस्ट इस की नोट पे कि वो ड्रीम्स में बोलते हैं। Dreams. ये की नोट प्रिस्क्रिप्शन में बहुत ज्यादा होता है। अभी हिपर सर्फ का मैंने डाला था, वूलन एलर्जी से यहाँ पर था सारे में, सब मेडिसिन मैंने ट्राई करी, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, बर्निंग है, हीट है, छूने में बैलेंस होना वगैरह। वूलन एग्रीवेशन हिपर सर्फ इटैलिक्स में लिखा है, जस्ट गिव इट हिपर सर्फ, ठीक हो गया। समटाइम्स इस तरीके की चीजें भी हमारे लिए यूजफुल होती है, तब मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस रखता है कि ठीक है अगर रुब्रिक को कलेक्ट करेक्ट मिल गया ना मुझे तो मैं कर लूंगी। तो एवरीवन, सब लोग टोटालिटी में ही रखते हैं कि नहीं हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल देंगे, उसमें उनको सक्सेस मिलता है वो उससे करते हैं। तो नेवर बाइंड टू पर्टिकुलर कि मैं यही करूंगा इसके अलावा कुछ नहीं करना नहीं। यू कैन ट्राई, जितना अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो, इनिशियल ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस जस्ट एक्सप्लोर, क्योंकि मेरी भी 6 ईयर्स की है और इन 6 ईयर्स में कितने फेलियर्स हुए आई डोंट नो। कभी भी तो वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि हम नहीं कर पा रहे, बट ऐसा नहीं है, जस्ट ट्राई वन। और जो रेमेडीज मैंने बताई है आप पढ़ते हैं, रेयर रेमेडीज, न्यू रेमेडीज, इधर की बैश फ्लावर्स रेमेडीज यू कैन ट्राई। आप पढ़िए, बायोकेमिक्स पढ़िए, सब पढ़िए, उसके बाद जो आपको बेस्ट लगता है आप वो प्रैक्टिस करिए, आप वो लीजिए। हमको पेशेंट को ठीक करना है किसी भी तरीके से। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो सेशन, और मुझे प्लीज इसके लिए रिव्यू जरूर दीजिएगा क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम सेशन है, एंड अगर आप एनकरेज करेंगे तो मे बी आई कैन डू बेटर नेक्स्ट टाइम। Sure, ma'am. You will do better. And this is also very good session. What I feel. लेट्स डिसाइड। हम एक डाउट है बच्चे का आउट ऑफ द थीम, वो इफ यू वांट टू स्टार्ट अ क्लिनिक व्हाट आर द टिप्स इन द जर्नी ऑफ योर प्रैक्टिस, मतलब कि पूरी होल एंड सोल की पूरी प्रैक्टिस में एक नए होम्योपैथ जो आ रहे हैं प्रैक्टिस करने, अब क्लिनिक अपनी सेटअप कर रहे हैं, उनके लिए क्या टिप्स होंगे? ओके, देखो मैं बहुत बड़ी डॉक्टर नहीं हूँ, अभी तो 6 ईयर्स हुए हैं, बट जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है मैं सिर्फ आपसे वो शेयर कर सकती हूँ, सबकी जर्नी डिफरेंट होती है। आई स्टार्टेड या प्रैक्टिस इन, मुझे एक आर्य समाज की जगह मिली जहाँ पे मैंने, वहां पे, ओ थैंक यू सो मच एवरीवन लाइक इट, थैंक यू। वहां पे मैंने स्टार्ट करा प्रैक्टिस, और ऑब्वियसली जब आप चैरिटेबल में बैठते हैं तो पेशेंट्स ना आपको बहुत लाइटली लेते हैं, कोई भी आ जाते हैं। अच्छा आई या वाज रेडी विद एंड बुक्स और मेडिसिन सब फुल ऑफ स्टफ की, हाँ मुझे आज तो मैं बढ़िया से करके दूंगी पेशेंट को। आई जस्ट टेक केस ना, मैंने केस टेकन फॉर्मेट बनाया इनिशियल ईयर्स में, वो जरूरी है, वो मैं सबके लिए कहूंगी, क्योंकि बाय द टाइम आपको वो याद हो जाता है आपको क्या पूछना है, बट इनिशियल ईयर्स में आपको केस टेकन फॉर्म जरूर होना चाहिए, क्योंकि आप प्रैक्टिस में नए हो, आपको नहीं पता आर
आरपी पटेल, डॉक्टर आरपी पटेल की बुक है, उसमें केस टेकिंग फॉर्म है, आप उसको Yeah. देख सकते हो। बहुत सारे forms होते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग, आपकी क्वेरीज क्या है, आप किस बेस पे मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं, उस हिसाब से केस टेकिंग फॉर्म बना सकते हैं। बट बनाइए जरूर इनिशियल ईयर्स, वो हेल्प करता है। केस टेकिंग फॉर्म बनाने के बाद इनिशियल ईयर्स में फुल टाइम दीजिए केस, छोटी से छोटी चीज को इलिसिट करने की कोशिश करें। ये अच्छा, ये चाहे वो कॉमन हो चाहे अनकॉमन, ट्राई टू फाइंड आउट। पहली चीज, पेशेंट को भी लगता है हमें सुना। आजकल जैसे हमारे पास आते हैं तो बोलते हैं वो तो डॉक्टर ने सुना ही नहीं, और तो 4 चीजें पूछी दवाई लिखी, आप तो सुनते हो। शुड बी गुड लिसनर, उनकी सुनो। आप आज सबके पास पेशेंट अलग होते हैं, मेरे पास तो यूजुअली फीमेल्स आती है एंड वो फ्रस्ट्रेट होती है घर से, तो उनको सिर्फ सुनाने के लिए चाहिए कोई सुन ले हमारी बात, जस्ट लिसन, तो आधी वही ठीक हो जाती है। तो भी गुड लिसनर, डॉक्टर अगर सुनेगा नहीं तो उनको लगेगा कि हमारी तो कोई वैल्यू नहीं है, हम गए 4 चीजें पूछी, रिपोर्ट देखी, खत्म। और जितना आप सुनोगे उतना ही मेडिसिन को इलिसिट कर सकते हैं। तो ये चीज, टेकिंग फॉर्म, लिसनिंग अच्छे से करिए, मेडिसिन एप्रोप्रिएट रखिए अपने पास, जो मेडिसिन आपको पता है कि हाँ वो यूज करिए, और प्रॉपर टाइम दीजिए। और इनिशियल डेज में ना 5 डेज की या 3 डेज की मेडिसिन ही दीजिए, क्योंकि होता क्या है, जैसे मेरे पास पेशेंट आया, मैंने कोई मेडिसिन दी और मुझे समझ नहीं आ रहा क्या मेडिसिन देनी, क्योंकि इनिशियल ईयर्स में ना नॉलेज नहीं होती। 3 डेज की 3 दिन बाद आइएगा, और उस बीच में आप उस केस को पूरा घर जाकर पढ़िए, पूरा देखिए, रेडार से, मेडिका मेडिका से, कहाँ से क्या क्या मेडिसिन है, और फिर 3 डेज बाद यू कैन सी द रिजल्ट। आप मेडिसिन देंगे, उनको रिजल्ट मिलेगा। ये चीज शुरू के ईयर्स में करी जाती है, जो आपको बाद में हेल्प करती है। फोर्थ, जैसे मतलब मेरे साथ क्या था कि ऑब्वियसली वहाँ इतना अच्छा क्राउड नहीं आ रहा था, कम आ रहे थे पेशेंट इनिशियल में, 1 पेशेंट 2 पेशेंट, तो मैंने, जैसे डॉक्टर सुशील से भी बात हुई थी कल, मैंने इंस्टाग्राम हैंडल शुरू करा। क्यों? मैं आपको कुछ बताऊंगी तो मैं पढ़ूंगी, अगर मैं किसी को पढ़ा रही हूँ Obviously. तो मैं पढ़ूंगी, मुझे वो सब चीजें पढ़ने के लिए मेरी नॉलेज बढ़ेगी। मुझे जब प्रैक्टिस शुरू करी थी 2017, तभी मैंने बनाया था, और मैं बिल्कुल नई थी, बट मैं रोज पढ़ती थी और रोज उसको सेंड करती थी कि हाँ सब पढ़ेंगे तो मुझे पढ़ने में आएगा। और मैं क्वेश्चन भी पूछती थी कि किसी को पूछ लो, कुछ पूछना है, मैं अभी भी करती हुई थी। बट अभी 2 ईयर से मैं थोड़ा ब्रेक पर हूँ, और अभी फिर से लेट्स स्टार्ट कि हम करेंगे वो सब चीजें। बट ये चीज जरूर, पढ़ते रहना, डेली एक मेडिसिन पढ़ो, रात को सोने से पहले एक मेडिसिन, कोई सी भी, एलन से, बोरिक से, किसी से भी एक मेडिसिन पढ़कर रहे, यही काम आता है। प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल बहुत डिफरेंट है। जैसे मैं पहले भी कह रही हूँ आपको, जब मेडिसिन आती है ना, ऐसा लगता है सारी मेडिसिन सेम है, जिसमें से क्या दूं, तो तब आपको वो रूल आउट करना पड़ेगा, तब वो 3 डेज का जो टाइम होता है उसमें आप वो ढूंढ सकते हैं। तो मेरे लिए तो ये चीज रही है इम्पोर्टेंट कि मैं केस की फॉर्म बना के रखती थी, मेरा पूरी 5 पेज का क्वेश्चन फॉर्म था, इतना मोटा, और कुछ पेशेंट तो हो जाते हैं तो ना पूछ रही है मैं, बट वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मेरी प्रैक्टिस अगर आगे बढ़नी है तो मुझे आज वो करना पड़ेगा। तो आई होप कि मैंने सही आंसर कर दिया, आप लोगों को हेल्प होगी। केस की फॉर्म तो आई मस्ट से कि जो शुरू कर रहे हैं सबको बनाना चाहिए। और अभी बहुत डॉक्टर्स ऐसे हैं जो अभी भी इनिशियल ईयर्स में नहीं बनाते हैं, मेरे पास आज भी होता है मेरा किसी की फॉर्म, वो जरूरी है, उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते, आपको याद नहीं रहता इतना। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं आपको पता चलता रहता है, अच्छा ये भी पूछना है, ये भी पूछना है। जैसे मैंने अभी रिसेंटली मेडिसिन, वो था कि मेनोपॉज होने से पहले ही जॉइंट्स पेन आ रहा है, मेनोपॉज होने वाला पता चल रहा है, साइकोलॉजिकल इशू है, ये मैंने रूब्रिक निकाला। तो 2 मेडिसिन है, एक तो कॉलोफैलम है, एक आई डोंट नो, मुझे याद नहीं था, तो मैंने पेशेंट को कॉलोफैलम दिया उनके सिम्टम्स के बेस पे, तो मुझे वो याद है। तो मैं अब केस टेकिंग में पूछूंगी तो पूछूंगी कि मैं आपको साइकिल रेगुलर है, आपको जॉइंट्स पेन तो नहीं होती, तो मुझे पता है वो मेडिसिन मेरी वहां पर है, मुझे पता है, तो वो भी ऐड करते रहना चाहिए, तो ये हेल्प करेगा। और और कुछ, मतलब जितना मैं ऐड कर सकती हूँ तो मुझे पता है उतना मैं कर बताती हूँ। बाकी आप और अच्छे डॉक्टर्स को, बहुत सीनियर डॉक्टर से मिलिए, उनको असिस्ट कर सकते हैं, उनसे जाकर मिलिए, उनके क्लिनिकल एक्सपीरियंस को ग्रेस्प करिए। विश ऑल द बेस्ट। Thank you, ma'am.
for the wonderful session. Hope you all liked it. So stay connected. If you have any query or doubt, you can DM to Homeo Sensation, or you can directly DM to Ma'am Dr. Swati Garg. Okay, thank you and have a good day.